16 अप्रैल को मुत्तहदा अरब अमारात की तारीख में सबसे ज्यादा बारिश हुई और ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, जिसके बाद पूरे यूएई पानी ही पानी हो गया है। इस सूरत हाल में एक पाकिस्तानी ग्रुप भी यहाँ पे था जिन्होंने अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश किया। ये ग्रुप का नाम है मजेस्टिक मार्को एडवेंचर्स और इसको लीड करते हैं अबू जर भाई। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस ग्रुप के हर पाकिस्तानी से, और ये वो पाकिस्तानी हैं जिन पर हम सबको फख्र है क्योंकि उस मुश्किल वक्त के दौरान इन्होंने बेलौस इंसानियत की खिदमत की है। कब और कैसे स्टार्ट किया? तो इजाज़ भाई, बेसिकली मजेस्टिक मार्को एडवेंचर्स जो है ये एक ऑफ रोड क्लब है जो कि अक्सरियत उसमें जो है ना एक पाकिस्तानी ऑफ रोड क्लब, इसमें हमारे साथ दूसरी नेशनैलिटीज़ भी होती हैं। पाकिस्तानियों का हमेशा से देने का जज्बा बुलंद ही रहा है, बिल्कुल। और जो रिसेंट हमने बारिशें देखी हैं उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ सामने आई। बहुत सारे ग्रुप्स ने और क्लब्स ने अपने तौर पर काम किया। हमारा जो ग्रुप है इसमें भी जो है ना वो बस एक आवाज़ लगाने की देर थी, हमारा जो कम्युनिकेशन का चैनल है उसके ऊपर। और ये कुछ टीम है जो आपके सामने खड़ी है, इसके अलावा आपको पता है कि वो ऑफिसेज़ भी हैं और कुछ मीटिंग्स भी हैं, तो सारे लोग नहीं आ सके। हम लोगों ने इवैक्यूएशंस की हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस थी, कुछ मेडिकल केसेस थे, कुछ प्रेगनेंसी के केसेस थे, कुछ लोगों की फ़्लाइट्स थी, उनको मोबिलाइज़ करना क्योंकि पानी यहाँ तक पानी था, उसमें गाड़ियों का जाना जो है ना वो मुमकिन नहीं था। हमारे क्लब्स की जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं वो मॉडिफाइड हैं, दे आर एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस लिफ्टेड। कुछ गाड़ियों में स्नॉर्कल्स भी हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो रिस्क ले सकते थे पानी में जाने का बग़ैर गाड़ी के इंजन को इम्पैक्ट किए। ये माशाल्लाह अपना फ़हीम भाई हैं हमारी टीम के, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है इनका। आज हम इन्हीं के घर के बाहर हैं, ये हमने बेस कैंप बनाया था क्योंकि इस एरिया में पानी जो है वो सेकंड डे में इतना इस लेवल पे आ चुका था कि सीडान गाड़ी भी यहाँ पे सामान पहुँचा सकती थी। तो डोनर्स को हमने कहा कि आप यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर दें। और उसके अलावा ये है कि ख़ुद भी हम लोगों ने बहुत सारी प्रिक्योरमेंट की, यहाँ से फिर हम लोग 4x4 में लोड करके तो जाते रहे। गुलाम भाई हमारे कोर मेंबर, अहमद कोर मेंबर, ये दोनों जो हैं बेसिकली इवैक्यूएशंस करते रहे। आई थिंक इन्होंने 17th को भी 8 से 10 फैमिलीज़ को जो है ना वहाँ से इवैक्यूएट किया। इमरान ये माशाल्लाह आई थिंक ऑल द टाइम डिप्लॉयड रहे हैं। जो बेस कैंप था मजाज में, क्योंकि वो बहुत हाईली अफेक्टेड एरिया था, इवन रात को 3-3 बजे तक ये काम करते रहे हैं। सलमान माशाल्लाह मील्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे हैं इवन अप टिल 2 days अगो। ठीक है, मेरा तारुफ तो आप करवा चुके हैं। अवैस को हमने अजमान में, क्योंकि ये बेस्ड हैं अजमान, नोएमिया 2 का एरिया काफ़ी इम्पैक्टेड था, वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया हुआ था। सैफ़ी इधर ही रहते हैं जो है फ़हीम के घर के पास, प्लस ये काम करते हैं जो है शारजा कोऑपरेटिव में। तो इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की टू रीच आउट टू द सप्लायर्स, ताकि हमें एक बहुत ही अच्छे प्राइस के ऊपर, क्योंकि एक नेक काम के लिए काम कर रहे थे, राशन की चीज़ें वगैरह हम लोग अरेंज कर सके रीजनेबल प्राइस में। बाकी फ़हीम के वालिद साहब ये माशाल्लाह इनकी रिकवरी सर्विसेज हैं, और इन्होंने जो किसी एडिशनल एक्सपेंस या प्राइस हाइक को साइड पे किया और जो इनके नॉर्मल रेगुलर प्राइसेस थे उसी पे ये माशाल्लाह हेल्प करते रहे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी रही है, आई थिंक रीच के हिसाब से वी हैव रीच्ड ओवर 600 to 700 फैमिलीज़ दैट डे। और एक उस वक्त था फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर वाला सीन था हमारा, तो हम पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते थे। जिस एरिया में जाते थे 6-7 गाड़ियाँ भर के जाती थी, जो ज़रूरतमंद नज़र आता था उसको जो है ना हम लोग बिला तफरीक कि वो किस रिलीजन से है, किस नेशनैलिटी से है, क्या उसका रंग है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी और इंसानियत। तो डिफरेंट एरियाज़ वाइज आपने जो है वो एरियाज़ चूज़ किए कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ पंसी या गाड़ियों को निकाला जाए, लोगों को राशन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, इस हिसाब से आपने चीज़ों को डिवाइड किया। तो इजाज़ भाई, फ़र्स्ट जिस तरह मैंने आपको बताया कि शारजा, अजमान, और शारजा में भी 2 मेन एरियाज़ थे, एक कासमिया का और एक जो है आपका मजाज वाला एरिया, अल-ताउन के खान ब्रिज के साथ वाला, और फिर नोएमिया 2 का एरिया। तो ये हमारा टारगेट था। इनिशियल 3 days के अंदर जो है ना वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट वाली सिचुएशन थी। लोगों के पास पानी नहीं था साफ़, क्योंकि सीवरेज के साथ मिक्सिंग हो गई थी उसकी, और ब्रेड, ड्राई आइटम्स, क्योंकि बिजली नहीं थी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर की सहूलियात मौजूद नहीं थी। तो फर्स्ट 3 to 4 days जो है ना वो फोकस इस चीज़ पे था। उसके बाद फिर वो राशन की एक्टिविटीज़, इवन आज दोपहर को एक और ड्राइव है जिसके अंदर जो है ना राशन की तकसीम होनी है, क्योंकि जिन लोगों के घर इम्पैक्ट हुए हैं
उनको अब दोबारा से जो है ना इनेबल करना है कि वो एक नॉर्मलाइज कर सकें अपनी लाइफ को। जी मैं फर्स्ट डे से जिस दिन ही बारिश हुई है 16 को आई थिंक उसी डे से मैं स्टार्ट हूँ। तो हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि भाईजान जिस जिस एरिया में मसला है तो आप लोगों ने पहुँचना है, आया कि आपको फैमिली को निकालना है, फूड देना है। इवन कि हमारी गाड़ियाँ थोड़ी हाई हैं और मेरा एरिया बनता है क्या नाम है उसका, मोयला कमर्शियल। तो वहाँ पे भी जिस दिन बारिश हो रही थी तो वहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हैं। तो मैंने तकरीबन उस रात 15 से 20 गाड़ियाँ जो मतलब कि मैंने टो करके बाहर निकाली अपनी गाड़ी के साथ। अपनी गाड़ी के साथ। ये मेरी गाड़ी मॉडिफाई है, बल्कि सबकी गाड़ियाँ मॉडिफाई है, हमारे चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं। तो वो उस रात का मसला था, मतलब वो रात। नेक्स्ट डे हमें पता चला जी अलमजाज में लोगों को खाने का मसला है, पानी का मसला है। तो मैंने देखा माशाल्लाह शारजा पुलिस म्यूनसिपालिटी प्लस इनकी एम्बुलेंस अलातूल वो मतलब के पानी के अंदर है और काम कर रही हैं। बिल्कुल उन्होंने मना भी नहीं किया, बल्कि हमें रास्ता दिया। हमने उनको बताया कि हम हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें रास्ते भी दिए कि भाई आप इधर से जाएं और लोगों की हेल्प करें। प्लस मेरे साथ गुलाम भाई थे साथ ही उस दिन, तो हम दोनों ने मतलब कि फैमिली मूव की हैं, प्लस हॉस्पिटल लोगों को पहुँचाया है और मेडिसिन ला के दी है, प्लस पानी खाना ये चीज़ें दी हैं। दरअसल जो इंसिडेंट हुआ ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसमें किसी को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या सूरत हाल होने वाली है और क्या होगा। अथॉरिटीज़ ने पहले बताया था, वार्न किया हुआ था कि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं तो घर से ना निकलें, और बट इतना किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या इसके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। रिकॉर्ड तोड़ सकती है। रिकॉर्ड तो जी 245 मिलीलीटर बारिश हुई है 24 घंटे के अंदर। तो दरअसल हुआ ये कि दुबई के अंदर मैं रहता हूँ। मेरा नाम इमरान नराई है और मैं तकरीबन 17 साल से दुबई में। एंड हमने स्टार्ट इस तरह किया कि जब मैंने घर से बाहर देखा, जब बारिश काफ़ी पीक पे पहुँच गई थी, तो कुछ एक स्कूल बस जो है वो पानी के अंदर फंसी हुई थी। तो जैसा कि आपको बताया कि हम लोग 4x4 ग्रुप के साथ हैं, माखौर के साथ एंड ME 4x4 के साथ। तो हमारी गाड़ियों के अंदर अक्सर जो है वो, क्योंकि हम डेजर्ट में एडवेंचर्स पे जाते हैं, तो रिकवरी रोप्स और इस तरह का सामान हमारी गाड़ी में पड़ा होता है और हमें थोड़ा उसका एक्सपीरियंस भी है गाड़ियों को टो करने का, निकालने का, रिकवर करने का। तो मैंने अपने छोटे बेटे को बोला लेट्स गो आउट, चलते हैं और लोगों की सामने जो बस खड़ी है उसको पहले निकालते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं था कि और क्या क्या सूरत हाल होने वाली है। तो हमने पहले बस जो है वो उसको रस्सियों के साथ बांध के उसको हमने पानी से निकाला। फिर उसके बाद देखा आगे हम निकले हैं तो लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। तो कुछ फैमिलीज़ को हमने गाड़ियों से निकाला जो सेडान कार्स में थी, जिनका पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उनको इवैक्यूएट किया। इस तरह करते करते शाम हुई। शाम तक हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि जी शारजा के अंदर जो हालात है वो बड़े ख़राब है और उनको रिलीफ स्टार्ट करना है और उसके लिए 4x4 गाड़ियों की ज़रूरत है। तो हमारे ग्रुप ने सब ने जैसे आपको बताया, हम लोग शारजा की तरफ मूव होना शुरू हुए। तो मेरी जो पोजीशन थी, जो मुझे असाइन की गई थी, वो मजाज और जमाल अब्दुल नासिर स्ट्रीट थी, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था। तो हमने सबसे पहले तो वहाँ पे लोगों को, जो गाड़ियों में फंसे हुए थे, उनको निकाला। रात तक तकरीबन हम लोगों ने लोगों को निकाला। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हमें पता चला कि जी अब जो बिल्डिंग्स हैं उनके ग्राउंड फ्लोर तक भर चुके हैं, जो ग्रॉसरीज़ हैं वहाँ वो फ्लडेड हो चुकी हैं। तो पानी का जो सबसे बड़ा मसला था कि पानी पीने का जो अवेलेबल नहीं था। फिर लोगों ने, हमने जो है वो रिक्वेस्ट की ग्रुप्स में और अक्सर सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट जाना शुरू हुई, तो लोगों ने सामान इकट्ठा करना शुरू किया रिलीफ के लिए। तो जैसे जैसे वहाँ पे बेस कैंप पे फिर पानी पहुँचना शुरू हुआ, हमने पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकेंड डे के अंदर पानी का लेवल इतना था कि गाड़ी भी नहीं जा रही थी उस एरिया में। तो हमने कयाक्स लाए, कयाक्स और इन्फ्लेटेबल बोट्स के साथ सामान रख के हमने बिल्डिंग्स में, लोग ऊपर से बास्केट्स और रस्सियों के थ्रू जो है वो सामान ले रहे थे हमसे। तो हमने पानी पहुंचाया, खाना पहुंचाया। खाने में भी इस तरह के जी इनिशियल आपको कोई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं जी, ताकि लाइफ सपोर्ट मिले, एनर्जी इतनी बंदे में हो कि जी वो गुजारा कर सके। सेकेंड डे में दूसरा इशू जो आया था, लोगों को, बच्चों को अक्सर जो बीमार थे, जिनको हॉस्पिटल जाना था, उन लोगों को हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया। एक 15 दिन की बच्ची को हमने इवैक्यूएट किया कयाक के अंदर, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। थर्ड डे के अंदर एक अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, उनको हमने निकाला है वहाँ से और हॉस्पिटल पहुँचाया है। तो इस तरह जो है वो काम चलता रहा है। जी, मेरा नाम सलमान है, मैं दुबई से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए चुना। ये ख़ास लोग सब खड़े हुए हैं इधर, ठीक है। हर बंदे की कोशिश होती है हेल्प करने की, लेकिन ख़ास बंदे चुने जाते हैं इस काम के लिए, इंसानियत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतने अच्छे ग्रुप के साथ मेरी अटैचमेंट है
अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। मेडिसन, फूड, पानी, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी सबको पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एरिया में पहुंचे हैं, जहां जाना बहुत मुश्किल था हम उधर भी पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोचे बगैर कि हमारी गाड़ियाँ डैमेज हो जाएंगी, जैसे दूसरे लोग तो सोच रहे थे, कोई तो निकले भी नहीं है बाहर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हमें स्ट्रॉन्ग किया मेंटली तौर पे कि हम वो चीज़ों को भुलाकर बाहर निकले अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की मदद की, जो जो कुछ हम कर सकते थे अवेलेबल किया। कुछ दोस्तों ने हेल्प की पानी के लिए, फूड के लिए, मेडिसन के लिए, और इवन कि हम तो एयरपोर्ट की सर्विस भी देते रहे हैं। कुछ भाई मेरे दोस्त हैं वो फंस गए किसी एरिया में, तो लेके मेरी आज फ़्लाइट है तो प्लीज़ कुछ हेल्प कर दें, पानी बहुत ज़्यादा है। अहमद भाई ने वो भी हेल्प की, जाके गाड़ी पे गए, खुद ड्रॉप किया वापस एयरपोर्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तानी होने के नाते एक पाकिस्तान का हम नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में रहते हुए, यूएई में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अवैस है और मैं मैजेस्टिक मार्कोर एडवेंचर के कोर टीम का मेंबर हूँ। और हम ऑलरेडी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, उसमें रिकवरीज और हमारी जो ग्रुप है उसका मेन जो उनसे फोकस भी ये होता है, कोई अगर कोई मुश्किल में है उसकी हम हेल्प करें। 16 अप्रैल में जब ये इशू हुआ है पानी और फ्लड हुई है चीज़ें, तो मुझे ग्रुप में, हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पे इंक्वायरी आई है कि एक अजमान में नई मियाँ का एरिया है, वहाँ पे रिकवरीज और ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसमें से मैंने, मेरे फादर थे और भाई, और एक और है, वो मेंबर अभी आ नहीं पाए, एजाज, तो वो अभी किसी ऑफिस की मीटिंग में है। अजमान में ज़्यादा हाँ सर्विसेज दी हुई। जी, तो हमने फिर वहाँ पे एक बेस पॉइंट बनाया, वहाँ पे एक पाकिस्तानी ग्रोसरी वाला था, हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें ओके किया, और जितना भी सामान था जो डोनर्स थे उन्होंने वहाँ पे हमें बेस कैंप पे डोनेट किया। फिर वहाँ से हमने रिकवरी स्टार्ट की। पुलिस वाले थे, अथॉरिटीज़ थी, हमने उनसे बात की है, जो ब्लॉकेज था वहाँ पे सिर्फ पुलिस या एम्बुलेंसेस वगैरह ही जा रही थी, तो उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप जा सकते हैं क्योंकि आपकी 4x4 है। तो फिर हमने जाके वहाँ पे जो हमारे पास इंक्वायरीज़ थी, कुछ फीमेल्स थी, कुछ बच्चे थे जिनके पास मेडिसिन नहीं थी, फूड नहीं था, हमारे पास इंक्वायरीज़ ग्रुप में आती जा रही थी, और हम उस लोकेशंस के साथ साथ उनको अप्रोच करके हमने उनको ड्रॉप ऑफ किया, उनका जो भी खाने का, इवन के जो बच्चों के लिए स्नैक्स थे, चॉकलेट्स थी, क्योंकि वहाँ बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा जो उनसे थे वो घबरा चुके थे, इरिटेट थे बहुत बच्चे, और उनका बहुत कंफ्यूज थे पानी के फ्लडेड देख के। और मतलब कि वहाँ तक हम शाम तक रहे हैं, लेट नाइट तक, और वहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था, पानी था, वो आस्ता आस्ता हमने फिर जितने भी हमारे जो लोकेशंस हमारे पास आई, कॉन्टैक्ट नंबर है, हमने उनको अप्रोच करके उनको हैंड ऑफ किया, सारी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी, इवन के मेडिसिन वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ है और मैं भी मैजेस्टिक मार्कोर का मेंबर हूँ। तो जैसे हमारे भाई ने बताया कि जो ही हमारे पास रिक्वेस्ट आई ग्रुप में कि हमें सपोर्ट करना है फ्लड रिलीफ के रिलेटेड, तो जॉब के साथ साथ हमारा ख़ुद का बिज़नेस भी है रिटेल का, तो सबसे पहला चीज़ ये माइंड में आई कि हमें रिलीफ के लिए क्या प्रोडक्ट्स चाहिए और किस तरह डिलीवर करने चाहिए, क्योंकि रस्तों की इस तरह सिचुएशंस थी कि ट्रांसपोर्ट का आना और डिलीवरीज़ का आना वो भी टफ़ था। तो उसी तरीके से फिर हमने सप्लायर्स को मैंने जो है ना कांटेक्ट किया जितना मुझसे हो सकता था, और नियर बाय लोकेशन हमें यही लोकेशन मिली कि हम इस नियर बाय लोकेशन पे जो है ना प्रोडक्ट्स को डिलीवर करें अच्छे रेट पे, और हम लोगों ने इधर डिलीवरीज़ की, और फिर यहाँ से फिर हम लोगों का पूरा कॉन्वे बना, हम लोगों ने ऑफ रोड गाड़ीज़ को लोड किया, और फिर हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में गए शारजा के और डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया। मेरा नाम फ़हीम है, मैं मार्कोर क्लब का मेंबर हूँ, और हमें जैसे ही बताया गया कि हम लोग को रिलीफ में काम करना है, तो सबसे पहले अबू ने बोला कि अपने घर का बोल दो कि हाँ यहाँ पे बेस कैंप बना लें। इवन कि हमारे घर में बाहर सामान पड़ा था पूरा साइड पे किया हम लोगों ने, ताकि पूरा चीज़ें आ सके, और इवन के सैफ ने डिलीवरीज़ के लिए भी डायरेक्ट हम लोग के घर का ही एड्रेस दिया और नंबर्स दिए, और कासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी यानी सबको मेरे घर का नंबर दिया और एड्रेस दिया, सब सामान यहीं पे डिलीवर हुआ, और फिर यहीं से हम लोग लेके जाते हैं। बाबा का ख़ुद का रिकवरी का बिज़नेस है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 2-3 दिन हम लोग रिलीफ में काम करें, क्योंकि वो पहले भी रिलीफ में यानी बहुत इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला पहले रिलीफ का काम करेंगे, बाद में अपने काम को देखेंगे। हम लोग 4 दिन तक लगातार रिलीफ का काम करते रहे, और उसके बाद हम लोग वापस स्विच बैक किया अबू के बिज़नेस के लिए, ताकि हम लोग रिकवरीज का भी थोड़ा काम कर सकें। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये दिस इज़ फॉर ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत के लिए, बिल्कुल ठीक है। इसमें आप ये नहीं देख सकते, इंसान इंसान है, एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल जी, बिल्कुल सब अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है, उसमें हम कोई तफरीक नहीं कर सकते। लेकिन एज अ पाकिस्तानी अपने बाकी जो यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी है, यहाँ पे भी और इवन बैक होम इन पाकिस्तान, मैसेज मेरा यही है कि
अपनी कैपेसिटी में आप जितना भी कर सकते हैं आप जो है ना आगे बढ़ चढ़ के करें, अपना हिस्सा डालें उसके अंदर। इवन वो 0.1% भी जो होगा ना, बट योर विलिंगनेस टू गो एंड डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कोई सोचता है कि यार मेरे पास तो 4x4 गाड़ी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पास सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हमें उसके लिए भी लोग चाहिए थे। व्हाट्सएप पे मैं आपको बताऊं कि एवरी 2 to 3 मिनट्स आप रिफ़्रेश करते थे तो ईजीली 500 to 600 मैसेजेस थे। उन सारे मैसेजेस को ग्रुप वाइज जो है ना कंपाइल करना, उसको फ़िल्टर करना, ऑनलाइन गूगल के फॉर्म्स बनाए हुए थे, वहाँ पे इंक्वायरीज आ रही थी, उनको फिर एरिया वाइज आइडेंटिफाई करना। देखिए हम इंडिविजुअल केसेस को तो डील नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते थे कि अगर हमारे पास आउट ऑफ द 2000 इंक्वायरीज हमारे पास जो है ना वो 500 एक एरिया से आई हुई हैं, दैट मीन्स एवरीबॉडी इन दैट एरिया इज़ इम्पैक्टेड, राइट। तो हमारे लिए ये फ़िल्टर आउट करना और चूज़ करना कि कौन सी लोकेशन है कि हम वहाँ पे पहले जाके पहुँचें। इवेंचुअली जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हुई, फिर आप इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को भी देख सकते हैं। तो मैसेज आउट देयर इज़, आपके पास गाड़ी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके पास स्किल्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, रिकवरी किट्स नहीं है, फाइनेंशियल हेल्प आप नहीं कर सकते, there is always an opportunity to become part of any kind of relief operation or emergency responders or anything like that. So just reach out there, you will find many groups. हमारा Majestic Markhor Adventures का एक प्लेटफॉर्म है, माशाल्लाह और भी बहुत लोगों ने किया है, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं आप निकलें, आप जो है ना वो लोगों के साथ, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट जो है ना उसका हमेशा इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होता है। कतरा कतरा करके दरिया बनता है, जो हमने देखा एक एक इंडिविजुअल से फिर जो है वो चीज़ें सारी मैनेज होती गई और ग्रुप्स के ग्रुप्स इसी तरह बनते हैं। तो मैसेज यही है एजाज भाई कि जितना भी कर सकें अपनी हैसियत के हिसाब से करें। आप आईटी से रिलेटेड हैं आप उस तरफ करें, आप बैक ऑफिस की एक्टिविटीज़ हैं, पिक एंड ड्रॉप की एक्टिविटीज़ हैं, रिकवरीज की एक्टिविटीज़ हैं। कुछ जगहों पे पानी इतना नहीं था कि आपको 4x4 रिक्वायर्ड हो, आप वहाँ पे आ सकते हैं, लोग पैदल भी इंक्लूडेड थे। आई थिंक लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचनी बहुत ज़रूरी है कि वो हर तरह के अच्छाई के लिए जो है ना अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हो।